जब भी लोग नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ के बारे में बात करते हैं, उनकी गाड़ी अटक जाती है कहाँ पे? फाइनेंशियल अब्यूज़, साइकोलॉजिकल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़, फिज़िकल अब्यूज़। ज़्यादा से ज़्यादा वो बात करेंगे गैसलाइटिंग या मैनिपुलेशन के बारे में। लेकिन बहुत कम लोग बात करते हैं कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में जो कि छुपी होती हैं, जो एक नार्सिसिस्ट यूज़ करता है आपको सीक्रेटली तोड़ने के लिए। उन्हीं टेक्निक्स में से एक टेक्निक है स्लीप डेप्रिवेशन, जो एक नार्सिसिस्ट यूज़ करता है आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने के लिए। स्लीप डेप्रिवेशन के आसान मायने हैं आपकी नींद को बर्बाद करना या आपको सही से ना सोने देना। क्या ये होता है? बिल्कुल होता है। मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगा। क्यों करता है एक नार्सिसिस्ट ऐसा? क्या मिलता है उसे? चलिए जानते हैं इस एपिसोड में। मेरा नाम है दानिश। मैं एक नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ रिकवरी प्रोफेशनल हूँ। आज का टॉपिक बहुत क्लियर है। स्लीप डेप्रिवेशन क्या होता है, क्यों होती है एक नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में, और क्या मिलता है नार्सिसिस्ट को आपकी नींद बर्बाद करके। अगर टॉपिक अच्छा लगे प्लीज़ इस एपिसोड को दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितना ये चैनल बढ़ेगी उतना लोग जुड़ेंगे, जितना लोग जुड़ेंगे उतनी नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ की अवेयरनेस फैलेगी। मुझे नहीं लगता इस बात को कहने की कोई ज़रूरत है कि नींद एक इंसान की एसेंशियल नीड्स में से सबसे बड़ी नींद है। जैसे खाना खाना, सांस लेना, पानी पीना बहुत ज़रूरी है, इनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, वैसे ही है नींद। अगर आप एक दिन, सिर्फ एक दिन सही से नहीं सोओगे, आप दूसरे दिन पूरे टाइम ग्रॉगी रहोगे, हमेशा भारी भारीपन सा रहेगा, फोकस नहीं कर पाओगे, इरिटेटेड रहोगे, समझ नहीं पाओगे कि कैसे आगे बढ़ूं, कैसे काम करूं, है ना। अब इमेजिन करो एक नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में हो, चाहे वो पार्टनर के साथ हो या आपके पेरेंट्स के साथ। आप बहुत टाइम तक सही से नहीं सो पाते, वो भी नार्सिसिस्ट की वजह से। इमेजिन करो आपके दिमाग पे क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूं ताकि आप अपने प्रति कंपैशन फील करो, समझ पाओ कि आपने किस लेवल का ट्रॉमा झेला है। एक नार्सिसिस्ट स्लीप डेप्रिवेशन को इंटेंशनली यूज करता है एज अ टेक्निक। क्यों? क्योंकि उसका मेन मोटिव जो होता है, इंटेंशन होता है, आपके विल पावर को ख़त्म करना होता है। विल पावर क्या होता है? मतलब जो लड़ने की क्षमता, कैपेसिटी टू फाइट बैक, उसको एकदम वो इरेज करना चाहता है। और उसको पता है अगर आपको वो कांटों पे चलाए, हर टाइम स्ट्रेस में रखे, आपकी एनर्जी को ड्रेन करे, तो आप लड़ नहीं पाओगे और ईजिली कंट्रोल दे दोगे उनको। कहोगे ठीक है जो करना है करो, ठीक है तुम्हारा यही मन है, तुम ही सही हो मैं गलत। आप एकदम रोबोट बन जाओगे, उनके स्लेव बन जाओगे मेंटली। वही तो वो चाहते हैं। अब कैसे एक नार्सिसिस्ट स्लीप डेप्रिवेशन को यूज करता है? बहुत तरीकों से। सबसे आम तरीका जो है वो है नींद के टाइम आपके साथ कोई भी आर्ग्यूमेंट छेड़ना। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। 10 बज गए, आप गए अपने बेडरूम में, आपका इंटेंशन है सोना। नार्सिसिस्ट पीछे पीछे आया और अचानक से वह आपसे पूछने लगेगा, 3 महीने पहले जो तुमने मुझसे ये बात कही थी, इसका कौन हिसाब देगा? तुमने क्यों कहा था? मेरी बेइज्जती क्यों की थी तुमने अपनी फैमिली के सामने, या मेरे दोस्त के सामने, या मेरी फैमिली के सामने? कोई भी ऐसी चीज वो सामने खड़ा कर देगा जो पहले ही रिजॉल्व हो चुकी हो, या जो उसे पता हो कि और रिजॉल्व नहीं हो सकती। आपसे आंसर पूछेगा ही पूछेगा। 1 घंटा 2 घंटा बीत जाएंगे, आप थक जाओगे क्लैरिफिकेशंस देते देते कि अरे ये था, अरे वो था, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं लेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप फील करोगे बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड। आप घड़ी देखोगे, 2 बज गए रात के। आप कहोगे प्लीज़ सोने दो, प्लीज़ कल मुझे उठना है, काम पे जाना है, बच्चों का ध्यान रखना है, या मेरे पास और जवाब नहीं है, मैं नहीं लड़ सकता या लड़ सकती। और वो नार्सिसिस्ट फिर भी नहीं रुकेगा। तब तक आपको कोसेगा जब तक आप रोओगे नहीं, जब तक पैरों पे गिर के माफ़ी ना मांगो और कहो छोड़ दो, अच्छा छोड़ दो, मेरी ही गलती है। ये होती है स्लीप डेप्रिवेशन, आपको सोने नहीं देना। बहुत कंट्रीज में लीगली ये क्राइम है। स्लीप को डिसरप्ट करना एक बहुत बड़ा क्राइम है। अनफॉर्चुनेटली
हमारा लीगल सिस्टम अभी तक इस चीज़ को शायद से रिकग्नाइज नहीं करता। कोई नार्सिसिस्ट डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं करता आपकी स्लीप को डिस्ट्रॉय करने के लिए। वो क्या करेगा, पूरे टाइम सोएगा दिन में, जब आपका टाइम आएगा सोने के लिए वो जागता रहेगा या रहेगी, और अचानक से आप सुनोगे बर्तनों का शोर, कोई जोर से दरवाजे बंद कर रहा है, खिड़कियां खोल रहा है, चल रहा है, दौड़ रहा है, हंस हंस के जोर जोर से किसी से बात कर रहा है, टीवी चला रहा है, नाच रहा है, घूम रहा है, बेसिकली सेलिब्रेट कर रहा है। आपको पता लग जाएगा कि ये इंसान नहीं चाहता आप चैन से सो पाओ, वरना क्यों रात को 12 बजे 1 बजे ये सब ड्रामा कोई करेगा। खासकर आपका अपना पार्टनर, आपका अपना पेरेंट, आपका अपना फैमिली मेंबर। वो डायरेक्टली तो कुछ नहीं कहेंगे, अगर आप कंप्लेन करोगे और कहोगे कि प्लीज़ इसे बंद करो, अरे मैंने क्या किया, मैंने तो वॉल्यूम कम रखा है, अरे मैं तो अपने कमरे में हूँ, अब यहाँ भी सुकून से नहीं रहने दोगी या रहने दोगे, अब कहाँ जाऊँ, मर जाऊँ, अरे यार तुम्हारे साथ जीना तो बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। इस तरह का वो विक्टिम बनेंगे और आपको लगेगा कि शायद आपके कान ज़्यादा सुनते हैं, शायद आपकी ही नींद जो है बहुत कच्ची है, इसीलिए आप सो नहीं पा रहे हो। उस धम-धुम से, उस शोर-शराबे से आप 1 मिनट नहीं सो पाओगे और वो रुकेंगे ही नहीं। वो क्यों नहीं रुकेंगे? क्योंकि आपकी जो तड़प है, आपको जो वो टॉर्चर कर रहे हैं, उस सब से उनको एनर्जी फ़ील होती है। एक एनर्जी एक एनर्जी एक्सचेंज होता है वहाँ पे। आप जितना थकते हो, उतना वो रिचार्ज होते हैं। इसीलिए तो मैं उनको वैम्पायरिक बीइंग्स कहता हूँ। वैम्पायर की तरह वो रात को जगते हैं, दिन में सोते हैं और पूरे टाइम आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। स्लीप डिप्राइव करने से आपका मनोबल, आपका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। आप सही से फंक्शन ही नहीं कर पाते। फिर उस चीज़ के लिए अलग से ब्लेम होता है आप पे। ये सही से नहीं किया, वो सही से नहीं किया, तुम ऐसी हो, तुम ऐसे हो। क्योंकि गलतियाँ तो होती रहेंगी अगर आपको आराम नहीं मिलेगा। फिर इसी तरह से एनवायरनमेंट को शेप किया जाता है आपको कन्विंस करने के लिए कि आपको कोई तमीज़ नहीं, आपके अंदर कोई स्किल्स नहीं, आप एकदम बहुत बड़े फेलियर हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे। अब तीसरी एग्जांपल मैं दूँगा, रात को भले ही वो आपको सोने दें, लेकिन सुबह 3 बजे, 4 बजे अचानक से सुनोगे आपके दरवाजे पे कोई खटखटा रहा है। उठो, अभी उठो, अभी उठो। ये नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स अक्सर करते हैं। अब हर कोई पेरेंट्स जो इस तरह का बिहेवियर डिस्प्ले करता है नार्सिसिस्ट नहीं होता, क्योंकि हमारे कल्चर में कहीं न कहीं इसको नॉर्मलाइज़ किया गया है कि सुबह उठना मतलब अच्छी बात होती है। लेकिन नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग नहीं होते। चाहे आप बीमार हो, मर रहे हो, चाहे कितने भी स्ट्रेस में हो, आपको उठना ही उठना है, वरना आपको पनिशमेंट मिलेगी। या तो वो चिल्लाएँगे, या तो आपके ऊपर पानी फेंकेंगे, कुछ न कुछ वो करेंगे, लेकिन आपको सोने नहीं देंगे। अगर ऐसा भी नहीं कर पाए तो वो क्या करेंगे, बहुत जल्दी उठ जाते हैं वो। पूरी लाइट्स ऑन करेंगे, पर्दे हटा देंगे, कुछ-कुछ करने लगेंगे ताकि आप मजबूर हो जाओ। इवन वो आपके रिलेटिव्स तक को भी फ़ोन कर सकते हैं आपको बोलने के लिए कि उठ जाओ, क्योंकि उनको चाहिए होता है खाना। आप तो नौकरानी हो, आप तो नौकर हो, आपका काम ही होता है वो सब करना। तो ये स्लीप डेप्रिवेशन टैक्टिक्स पेरेंट्स भी यूज़ करते हैं, पार्टनर्स भी यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको पहली बात उतनी नींद चाहिए नहीं होती, आपकी एनर्जी ही पे वो सर्वाइव करते हैं। आपकी नींद छीनते हैं वो, ताकि आपका पीस, आपका सुकून, आपका जो है काम हेडेडनेस, आपका कॉन्फिडेंस सब इम्पैक्ट हो और आप उन्हें अपने आप को अब्यूज़ करने दो। क्या आपने ये सब एक्सपीरियंस किया है? प्लीज़ अपनी एक्सपीरियंसेस को कमेंट्स में शेयर करें और आज का एपिसोड हम यही एंड करते हैं। मिलूँगा आपसे अगली बार, तब तक के लिए लेट द हीलिंग बिगिन एंड कंटिन्यू।